हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लास की शानदार शुरुआत करने से पहले एक चीज़ जो हमेशा हमें करनी रहती है वो है क्लास को लाइक करना, साथ में आपके दोस्तों को शेयर करना। शेयर करने के साथ साथ आप इस चैनल पर आज पहली बार नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कंटिन्यूस बढ़ते क्रम में आपके एनक्लेक्स, एम्स, नॉर्सेट और एसजीपीजीआई और ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले सीएचओ एग्जाम के साथ साथ जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है, मेडिकल के एग्जाम है, उन्हें ऑलमोस्ट एक क्लास कवर करेगी। तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन्हें नोट करना ना भूलें। संघर्ष जब तक हम नहीं करेंगे, थोड़े से एफर्ट्स हम हमारे जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमें कोई भी सफलता आसानी से हासिल नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए, आज के एक शानदार टॉपिक में बढ़ते क्रम का पीडियाट्रिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षा में हमेशा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो है स्कारलेट फीवर। परीक्षा में ये प्रश्न 100% यहाँ से एक प्रश्न आता है और एग्जामिनर यहाँ से पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों, आपको आपकी पेन कॉपी में इसको लिखना है। टाइम पास के लिए आपको यहाँ इस चैनल पर नहीं रुकना है, आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को नोट कीजिए और बाद में फीडबैक में आप बताइए कि आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला। चलिए दोस्तों, तो स्कारलेट फीवर की हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है ये और किस प्रकार से इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए दोस्तों, तो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कारलेट फीवर। होता क्या है इसके बारे में हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्रुप, इस क्वेश्चन को नोट करना, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेप थ्रोट। हम इसे स्ट्रेप थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। हम इसकी बात करें स्कारलेट फीवर की, तो दोस्तों यह कॉम्प्लिकेशन किसका है? अगर आपके एक इन्फेक्शन हुआ है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल के द्वारा, जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट के नाम से जानते हैं, तो इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से अब यहाँ पर स्कारलेट फीवर जनरेट होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, नॉट ऑल चिल्ड्रन हु हैव स्ट्रेप विल डेवलप स्कारलेट फीवर। यहाँ पर मैं एक बात करूँ, जो आपकी इमेज में ये शो हो रहा है, इट इज कॉल्ड स्कारलेट फीवर। आपकी जो टंग है स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, इन्फेक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सारे बच्चों में स्ट्रेप जनरेट होते हैं, तो इसका कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि टाइप ग्रुप ए का इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये स्ट्रेप है, जो स्ट्रेप थ्रोट है उसका कंफर्म नहीं है कि वो उससे स्कारलेट फीवर ही कॉज हो। पर हम बात करें, अगर स्ट्रेप थ्रोट को हमने जल्दी से ट्रीट नहीं किया है तो यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है स्कारलेट फीवर होने की। ठीक है दोस्तों, तो अकरेंस के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं जब हम स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है उसको हम जल्दी ट्रीट ना करें तब। चलिए, हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, किस प्रकार से स्ट्रेप थ्रोट फैलता है और साथ में स्कारलेट फीवर जनरेट किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिक्रीशन है उनके कांटेक्ट में अगर कोई आता है बच्चा, तो उसको यहाँ पर स्ट्रेप थ्रोट होगा। स्ट्रेप थ्रोट आगे चल के स्कारलेट फीवर में चेंज हो जाएगा। ट्रांसमिशन की हम यहाँ पे बात करें, हैपन क्लोज कांटेक्ट में आने से, सच एज बच्चा स्कूल गया है या डे केयर, किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया है, किसी बच्चे के कांटेक्ट में आ गया है जिसको स्ट्रेप थ्रोट है, और आगे चल के स्ट्रेप थ्रोट स्कारलेट फीवर में चेंजेस हो जाता है। अगर हमने इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया है, बहुत से बच्चों में स्कारलेट फीवर नहीं होता है, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन ही देखने को मिलता है, ये है आगे नहीं बढ़ता है। ये सारे बच्चों में नहीं होता कॉमनली, हम इसकी बात करें तो। चलिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं, ये हमने जान लिया है स्कारलेट फीवर किस प्रकार से अक्कर हो रहा है। स्ट्रेप थ्रोट के थ्रू स्कारलेट फीवर जनरेट होता है। ये मोस्ट ऑफ बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों में देखने को मिले। यहाँ पर हम बात करें साइन एंड सिम्टम, तो देखिए दोस्तों, ऑनसेट एब्रप्ट, शुरुआत में हम इसकी बात करें तो इसके शुरुआती दौर में इसका ऑनसेट एब्रप्ट कंडीशन में रहेगा। रेड रेसेस हमको डायरेक्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे? रेड रेसेस, जो कि कैसे रहेंगे? सैंड पेपर लाइक रेसेस, जो कि आपके इस टंग पे दिख रहे हैं, रेड रेसेस लाइक हैं, और साथ में ये आपकी बॉडी के सारे पार्ट पर धीरे धीरे फैलते चले जाएंगे स्कारलेट फीवर में। रेड रेसेस जो कि कैसे होते हैं? सैंड पेपर लाइक रेसेस होते हैं, स्कारलेट फीवर में देखने को मिलेंगे। शुरुआती दौर में होते कैसे हैं? बिगन ऑन
नेक एंड चेस्ट। सबसे पहले आपके नेक एरिया को कवर करेंगे, देन चेस्ट एरिया को कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सट्रीमिटीज को कवर करते चलेंगे। इन्फेक्शन आपका बढ़ता जाएगा। रेस इज यूजुअली नॉट सीन ऑन द पाम एंड सोल ऑफ द फीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। स्कारलेट फीवर जब फैलता है तो इसके जो सैंड पेपर लाइक रेसेस हैं वो आपके पाम पर, हथेलियों पर और आपके पैर के सोल पर नहीं फैलता है। ये इन्फेक्शन परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सेप्ट करके यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। देखिए दोस्तों, और क्या क्या देखने को मिलेगा। फेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, इसको नोट कर लेना। इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, फीवर बॉडी में देखने को मिलेगा, बॉडी एक यहाँ पर होगा, चिल्स, बच्चे को ठंड लगेगी। स्ट्रॉबेरी टंग मोस्ट कॉमन साइन है, ये स्ट्रॉबेरी संग मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इमेज बेस, आपकी जो टंग है वो स्ट्रॉबेरी फल के जैसे दिखाई देगी, जो कि आपके इस इमेज पर शो हो रही है। और क्या देखने को मिलेगा, टेंडर सर्वाइकल नोड्स, जो आपके गले में कान के नीचे नोड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, और इनको हम आसानी से फील कर सकते हैं। हम टेंडर सर्वाइकल नोड सिम्टम आपको अरेप्ट होंगे। यहाँ पर टॉन्सिल्स आर रेड, यहाँ पर हम बात करें टॉन्सिल्स जो आपके गले में रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे। कैसे, रेड कलर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में एक्सुडेट में भी प्रेजेंट, और यहाँ पर इन पे वाइट एक्सुडेट देखने को मिलेगा, यह इन्फेक्शन को इंडिकेट करेंगे। एक्सुडेट में भी प्रेजेंट, टॉन्सिल्स आपके रेड हो जाएंगे। साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइन है जो कि आपको यहाँ पर बच्चे में स्कारलेट फीवर के साथ में देखने को मिलेंगे। एस की हम बात करें, स्कारलेट फीवर, यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेंगे वो क्या रहता है, स्ट्रॉबेरी टंग और सैंड पेपर रेसेस। ये दोनों कंफर्म करते हैं कि बच्चे को स्कारलेट फीवर हुआ है। ये दोनों सिम्टम एस से आपको याद रखना, एक स्ट्रॉबेरी टंग, दूसरा सैंड पेपर रेसेस, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जाना स्कारलेट फीवर होता क्या है, किस प्रकार से ये फैलता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बैक्टीरियाओं के द्वारा होने वाला मोस्ट हार्मफुल इन्फेक्शन है, जो कि आपके इरप्शन के दौरान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशन। स्कारलेट फीवर के साथ साथ में आपको क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, एब्सेसिस ऑफ थ्रोट और निमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशन, अगर हमने स्कारलेट फीवर को साइन एंड सिम्टम को पहचान लिया है, अगर हमने इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया है तो आपको आपके बच्चे में ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम इनको जानते हैं। रूमेटिक फीवर क्या होता है दोस्तों, अगर स्कारलेट बच्चे को हुआ है, स्कारलेट इन्फेक्शन अगर बच्चे को हुआ है, तो हम अगर इसको अर्ली ट्रीटमेंट हमने नहीं किया है, अर्ली प्रिस्क्रिप्शन हमने बच्चे को नहीं दिया है, तो बच्चे में रूमेटिक फीवर होने के खतरे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। रूमेटिक फीवर क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपके किडनी में, यहाँ पर हम बात करें किडनी के ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन, किडनी के ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन की कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक कंडीशन ये आपको स्कारलेट फीवर के साथ में देखने को मिलेगी, जिसमें होता क्या है, ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन की वजह से जो आपका साफ यूरिन है वो ना आके यहाँ पर यूरिन के साथ में क्या देखने को मिलता है, ब्लड देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं हेमेचूरिया। क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। एक कंडीशन बनती है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने बताई है आपको अभी, ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन, जिसकी वजह से आपके यूरिन के साथ में ब्लड आता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमेचूरिया। इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। एब्सेस ऑफ थ्रोट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टॉन्सिल्स के पास में इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और एब्सेस वाइट रेसेस टॉन्सिल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। साथ में एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो निमोनिया आपको बच्चे में देखने को मिलेगा। एल्वियोलाई का इन्फेक्शन है, एल्वियोलाई का इन्फेक्शन है, ये एल्वियोलाई, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर रुक जाती है। निमोनिया में हम यहाँ पर हम बात करें, कफ देखने को मिलेगा, स्नीजिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन स्कारलेट फीवर के साथ देखने को मिलेंगे। अगर हमने इनको अर्ली डायग्नोसिस इस कंडीशन का नहीं किया, अर्ली ट्रीटमेंट हमने नहीं किया, तो ये कॉम्प्लिकेशन बच्चे में देखने को मिलेंगे। अगर इनका प्रिवेंशन हमको करना है तो स्कारलेट फीवर को सबसे पहले हमको डायग्नोस करना है, अर्ली प्रिस्क्रिप्शन बच्चे के चालू कर देने हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके यहाँ से क्या बनते हैं हम जानते हैं। अब बात चलती है ट्रीटमेंट की।
जो कि परीक्षा में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं और वो भी इंपोर्टेंट बनते हैं। यहाँ पर हम बात करें मोस्ट चिल्ड्रन कैन बी केयर्ड एट होम, सारे बच्चों को हम मोस्ट ऑफ बच्चों को हम घर पर केयर कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बी चालू करनी है। क्वेश्चन का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताइए स्कारलेट फीवर के लिए मोस्ट कॉमन जो ड्रग एंटीबायोटिक है उसको कौन सी ड्रग है जिसका हम उपयोग करते हैं जनरली, तो वो है पेनिसिलिन बी। हम इसकी बात करें, टेक एंटीबायोटिक एज डायरेक्टेड, फिनिश द मेडिकेशन इवन चाइल्ड अपीयर टू बी बेटर, बच्चे को हमें ठीक करना है तो हमें पेनिसिलिन भी उसको कंटिन्यूस देनी है, उसको हमें किसी भी टाइम पर उसको नहीं, ऐसा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आपके बच्चों को टैबलेट नहीं दिए। अगर किसी बच्चे को, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर, एरिथ्रोमाइसिन फॉर दोज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, अगर ये परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी बच्चे को पेनिसिलिन बी से एलर्जिक है तो उस बच्चे को हम देंगे एरिथ्रोमाइसिन। परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, एक बच्चा है जो कि आपके हॉस्पिटल में आया है, उसको स्कारलेट फीवर है और उसको पेनिसिलिन बी एंटीबायोटिक एलर्जी है, तो हम उसे इस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि उसकी स्कारलेट फीवर कंडीशन ठीक हो, तो वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस एंटीबायोटिक कौन सी रहेगी, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग हम बच्चे को देंगे जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है। चलिए यहाँ पर हम बात करें और बच्चे को हम क्या देंगे, फ्रूट्स हम उसको ज्यादा से ज्यादा देंगे, सॉफ्ट फूड हम उसको खाने के लिए देंगे, प्रोवाइड कंफर्ट, बच्चे को हमेशा कंफर्ट देना है, कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर आपको देना है उसको, वो भी कैसी, कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर उसे कंटिन्यूस देना है जिससे उसका स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाए और बच्चे में एक कंडीशन जनरेट हुई है उसको हम आसानी से ठीक कर सकें। तो दोस्तों अभी हमने सबसे पहले जाना स्कारलेट फीवर होता क्या है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट के नाम से जानते हैं। ये इन्फेक्शन अगर आगे बढ़ता है तो कुछ बच्चों में स्कारलेट फीवर के रूप में जनरेट होता है, किसी में नहीं होता है। इसका जो मोस्ट कॉमन है वो ड्रॉपलेट और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन की वजह से, ये सिक्रेशन की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है, जिसमें साइन एंड सिम्टम आपको मैंने अभी बताए। परीक्षा में पूछे जाने वाले दो महत्वपूर्ण साइन स्ट्रॉबेरी टंग और सैंड पेपर रेसेस स्कारलेट फीवर में देखने को मिलते हैं। अगर हमने स्कारलेट फीवर को सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये जनरल कॉम्प्लिकेशन जो कि रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एब्सेस ऑफ द थ्रोट एंड निमोनिया बच्चे में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चे को हमको एंटीबायोटिक देनी है, उसको फ्लूइड्स देने हैं, सॉफ्ट फूड देना है, प्रोवाइड कंफर्ट, कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर, ये सारी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रूमेटिक फीवर की, होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा में एक 100% एक प्रश्न यहाँ पर आता है जो कि मैंने अभी कॉम्प्लिकेशन अभी हमने पढ़ा है, अगर स्कारलेट फीवर को हमने ठीक नहीं किया तो दोस्तों स्कारलेट फीवर में अगर हम बच्चे का फीवर चेक करेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बच्चे का फीवर वहाँ पर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर उसका बड़ा रहेगा। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, रोमेटिक फीवर होता कैसे है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला एक फीवर है जो कि वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एम प्रोटीन एपिटोट, उसके साथ में आपको मॉलिक्यूलर मेमिक्री, उसके बाद में हम इसकी बात करें 3 नंबर पे जॉइंट पेन बच्चे में देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर कार्डाइटिस बच्चे में देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन इन द हार्ट की लेयर्स में, एंड नोडुल्स, ये नोडुल्स आपको दिख रहे हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। अर्धिमिया मार्जिनेटम जो इस प्रकार का ये दिख रहा है आपके चेस्ट पर, ये देखने को मिलेगा। साथ में आपको एक वेरी इंपोर्टेंट है वो है सिंडेहाम कोरिया, एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जो कि रोमेटिक फीवर के साथ में देखने को मिलते हैं। दोस्तों रोमेटिक फीवर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है जो कि स्कारलेट फीवर का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया है तो ये रोमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मोस्टली ये साइन एंड सिम्टम इसके साथ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करें एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने अभी पढ़ा था, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। ये आपके हेल्थी ग्लोमेरुलस हैं जो कि किडनी का एक पार्ट है। यहाँ से हमने एक इमेज उठाई है ग्लोमेरुलस की। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलाई में अगर इन्फेक्शन होता है ग्लोमेरुलस में तो आपकी दोनों जो किडनी है उनमें इन्वॉल्व ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हेल्थी यूरिन वाइट कलर का या येलो कलर का यहाँ पर रहने वाला है और डैमेज टू ग्लोमेरुलाई, अगर आपकी ग्लोमेरुलाई डैमेज हुई है तो जो आपका ब्लड है वो आपकी यूरिन के साथ में आएगा, यूरिन के साथ में
ब्लड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमेचूरिया। हेमेचूरिया परीक्षा में ये टर्म जनरली पूछी जाती है। इट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कारलेट फीवर। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, अभी हमने पढ़े थे एब्सेस, ये आपके टॉन्सिल्स हैं। क्या हैं? ये आपके टॉन्सिल्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉन्सिल्स हैं आपके। टॉन्सिल्स के ऊपर ये एब्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एब्सेस साथ में देखने को मिलेंगे स्कारलेट फीवर में, जब ये इन्फ्लेमेशन हुआ है तब। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं लास्ट कॉम्प्लिकेशन की, जो कि निमोनिया है। निमोनिया की हम बात करें, देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करें निमोनिया, तो इसमें मोस्टली हम बात करें तो ब्रोंक्यूल और साथ में जो आपके ओपन एयर स्पेस होते हैं, जिन्हें हम हेल्थी एल्वियोलाई बोलते हैं, ये अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर रहेगी। अगर इनमें इन्फेक्शन होता है तो आपकी ब्रोंकाई स्वेलिंग हो जाएगी, साथ में आपके जो एल्वियोलाई हैं वो भी इन्फेक्टेड रहेंगे। इनमें एयर स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड, आपकी जो एयर स्पेस है उनमें फ्लूइड भर जाएगा। फ्लूइड भर जाने की वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और एल्वियोलर बाल हैं वो चौक हो जाएंगे और ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर नहीं प्रॉपर होगी। यहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन सही से नहीं होगा और निमोनिया की कंडीशन यहाँ पर बच्चे में देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, निमोनिया होता क्या है? जिसमें आपके एल्वियोलर बॉल है और ब्रोंकाई है, उन दोनों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी वजह से कुछ साइन और सिम्टम बच्चे में देखने को मिलते हैं। निमोनिया के साथ में क्या क्या साइन एंड सिम्टम बच्चे में देखने को मिलते हैं? निमोनिया सिम्टम इन एडल्ट कैन नोटिसेबल सडनली और ग्रेजुअली और सडनली based on the causes, severity, infection. Following are the common sign and symptom with pneumonia including कफ बच्चे में देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, चेस्ट पेन और फटीग। इस प्रकार के कॉमन साइन हैं जो कि निमोनिया के साथ में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में अभी हमने जाना स्कारलेट फीवर क्या होता है, किस प्रकार से ये होता है, कौन कौन से उसके साइन एंड सिम्टम है और कॉम्प्लिकेशन क्या जनरेट होंगे अगर हमने इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो। अगर ये आइडेंटिफाइड हो गया है, डायग्नोस हमने कर लिया है, तो ट्रीटमेंट हमें जल्दी से जल्दी चालू करना है, इसके पश्चात इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न 100% बनता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को नोटबुक में नोट करना है और उनको 203 बार आपको इसको रिविजन में लाना है। दोस्तों, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर और पढ़ते रहिए, निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए बच्चों। चलिए।